गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? बेटे आप सभी घर अब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे पिछले वीडियो में हमने द्वितीय फॉर्मेटिव परीक्षा जो आपके पाठ्य पुस्तक में है वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम उससे अगला करेंगे प्रथम संकलनात्मक परीक्षा। प्रथम संकलनात्मक परीक्षा बेटा जो आपके अब तक के चैप्टर हो गए हैं तो उनका एक टेस्ट है। ठीक है, वैसे तो ये आपको खुद को करना चाहिए क्योंकि सारे चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देती हूँ इसकी क्वेश्चन आंसर्स। तो जो क्वेश्चंस इस वीडियो को देखने से पहले बेटा पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं इस प्रथम संकलनात्मक परीक्षा के आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए और अपना खुद एक बार सॉल्व करके देखिए। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ की अनुमति मिलते ही उस बालक ने दौड़कर बर्तन वाले को बुला लिया। बर्तन वाले ने टोकरा नीचे रखा और फिर टेढ़े मेढ़े बर्तन बदरंग हुए उस पुराने कटोरे को इत्मीनान से देखने लगा। उसकी पारखी नजरों ने पहचान लिया कि यह कटोरा साधारण कटोरा न होकर चांदी का कटोरा है। तो ये आपका एक गद्यांश है और इसमें से आपको कुछ ये प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, पूरे करने हैं। पाठ का नाम लिखिए। इस पाठ का नाम क्या है वो आपको लिखना है। तो इस पाठ का नाम क्या है बेटा? हाँ, इस पाठ का नाम है लालची। इस पाठ का नाम लालच का फल है। ठीक है ना, आंसर फिर से देखिए। इस पाठ का नाम लालच का फल है। दूसरा प्रश्न है बालक किसे बुला लाया? इसका आंसर है बालक बर्तन वाले को बुला लाया। बालक बर्तन वाले को बुला लाया। तीसरा, कटोरा कैसा था? कटोरा टेढ़ा मेढ़ा व बदरंग था। एक बार फिर से देखिए, कटोरा टेढ़ा मेढ़ा व बदरंग था। बर्तन वाले की पारखी नजरों ने क्या पहचान लिया? बर्तन वाले की पारखी नजरों ने पहचान लिया कि यह कटोरा साधारण ना होकर चांदी का कटोरा है। बर्तन वाले की पारखी नजरों ने यह पहचान लिया कि यह कटोरा साधारण न होकर चांदी का कटोरा है। इत्मीनान शब्द को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका वाक्य बनाना है इत्मीनान शब्द से। इत्मीनान है ना, तो बर्तन वाला इत्मीनान से पुराने कटोरे को देखने लगा। इसी तरह से बेटे प्रश्न 2 है आपका। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। आश्चर्य से वाक्य, राजा ने आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखा। मायूस से वाक्य है, राजा ने मायूस होकर वृद्ध से कहा। स्वार्थी से वाक्य बनेगा, सिर्फ अपने भले के बारे में सोचने वाला स्वार्थी कहलाता है। धर्मज्ञ से हम बनाएंगे, सभी पक्षी धर्मज्ञ तोते का गुणगान करने लगे। ये प्रश्न आपको बेटा आपकी इसी बुक के अंदर ही करना है। प्रश्न 3 है आपका। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे सघन, कोटर, मनुष्यता, रोपना, निर्मल, कृषक, पर्यटक, स्मारक, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं बेटे। ये आपके कठिन शब्दार्थ में से ही हैं, तो ये आपको अपने आप करना है अपनी पीछे के शब्दार्थ में से देखकर। पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका प्रश्न 4 है। मकबरे के ऊपर स्थित गुंबद का चित्रण कीजिए। तो ये प्रश्न भी बेटे मैंने आपको पहले करवा दिया है, पर एक बार फिर से देख लीजिए आप। मकबरे के ऊपर संगमरमर का एक विशाल गुंबद सुशोभित है जिसकी ऊंचाई लगभग 35 मीटर है और यह एक 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार आधार पर स्थित है। इस गुंबद का आकार प्याज या अमरूद के आकार की तरह लगता है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। एक बार फिर से देखिए। मकबरे के सबसे ऊपर संगमरमर का एक विशाल गुंबद सुशोभित है जिसकी ऊंचाई लगभग 35 मीटर है और यह एक 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार आधार पर स्थित है। इस गुंबद का आकार प्याज या अमरूद के आकार की तरह लगता है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरा बर्तन वाला चांदी के कटोरे के बदले क्या देकर गया?
इसका उत्तर देखिए, दूसरा बर्तन वाला चांदी के कटोरे के बदले अपना बर्तनों से भरा टोकरा और साथ ही जितने भी पैसे उसके पास थे सब देकर गया। एक बार फिर से देखिए, दूसरा बर्तन वाला चांदी के कटोरे के बदले अपना बर्तनों से भरा टोकरा और साथ ही जितने पैसे उसके पास थे सब देकर गया। तीसरा प्रश्न है, माँ ने बालक से कंगन के स्थान पर क्या क्या बनवाने के लिए कहा, के बारे में कहा। माँ ने बालक से कंगन के स्थान पर एक अच्छा विद्यालय व निःशुल्क अनाथाश्रम व चिकित्सालय बनवाने की बात कही। माँ ने बालक से कंगन के स्थान पर एक अच्छा विद्यालय व निःशुल्क अनाथाश्रम व चिकित्सालय बनवाने की बात कही। तोते ने देवराज इंद्र से क्या देने को कहा। तोते ने देवराज इंद्र से वृक्ष को पहले की तरह हरा भरा बनाने को कहा। तोते ने देवराज इंद्र से वृक्ष को पहले की तरह हरा भरा बनाने को कहा। तो ये बेटे आपके प्रश्न 4 में 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका प्रश्न 5 देखिए, कविताओं पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपके कविताओं में से आए हैं तो उनके उत्तर आपको लिखने हैं। बूंदे पत्तों को की धूल को कैसे खो देती है। बूंदे पत्तों पर गिरकर उसकी धूल को खो देती हैं। बूंदे पत्तों पर गिरकर उसकी धूल को खो देती हैं। चांद किससे और क्या जिद कर रहा है। इसका उत्तर देखिए, चांद अपनी माता से ऊन का मोटा झिंगोला बनवाने की जिद कर रहा है। एक बार फिर से देखिए, चांद अपनी माता से ऊन का मोटा झिंगोला बनवाने की जिद कर रहा है। फक्कड़ ने अक्कड़ मक्कड़ दोनों को क्या समझाया। फक्कड़ ने अक्कड़ मक्कड़ दोनों को समझाते हुए कहा कि अपनी ताकत लड़ाई झगड़े में न खोकर आपसी सहयोग में लगाओ। फक्कड़ ने अक्कड़ मक्कड़ दोनों को समझाते हुए कहा कि अपनी ताकत लड़ाई झगड़े में न खोकर आपसी सहयोग में लगाओ। फक्कड़ की वाणी सुनकर अक्कड़ मक्कड़ ने क्या किया। फक्कड़ की वाणी सुनकर दोनों शर्म से पानी पानी हो गए और दोनों लड़ना छोड़कर एक दूसरे के गले मिलने लगे। फक्कड़ की वाणी सुनकर दोनों शर्म से पानी पानी हो गए और दोनों लड़ना छोड़कर एक दूसरे के गले मिलने लगे। प्रश्न 6 है बेटा आपका, दिए गए शब्दों के से खालिस्तान भरो। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, वृक्ष, यमुना, पक्षी और बड़ा। राजा को वृद्ध से कुछ डैश सीखने को मिला था। बड़ा, ताजमहल डैश नदी के किनारे स्थित सुंदर इमारत है, यमुना नदी के किनारे। बाण पक्षी को न लगकर वृक्ष के तने पर जा लगा, तने में जा लगा। तो पहले में आपका बड़ा, फिर सेकंड में आएगा यमुना, थर्ड में पहले में पक्षी और दूसरे में वृक्ष। चांद का कुर्ता कविता की पंक्तियां पूरी करो। ये आपको अपनी बुक में से देख के ने किया है। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो ही कुर्ता कोई भाड़े का। मैं बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, जाड़े की तो बात ठीक है पर अरे सलोने, भगवान करे ना लगे ना तुझको जादू टोने। भगवान करे है ना, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। तो इस तरह से आपको आपके पीछे कविता में से देखकर ये कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। प्रश्न 8 है, भाषा के कितने भेद होते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, भाषा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, लिखिए। तो हिंदी में इसका उत्तर है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये निम्न है, ए आ ई उ ऊ, ए आई ओ औ अंग अह, ओ ओ, बस यहीं तक आएगा। अंग अह अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं तो वो स्वर में हम अलग से लेते हैं, इसमें नहीं आते, ठीक है। प्रश्न 2 है, 3 है आपका, पत्नी, पूर्ण, उपकार, श्वेत शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे पत्नी का होगा पति, पूर्ण का अपूर्ण, उपकार का अपकार, ठीक है, और श्वेत का शाम, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बाल, इमारत, बगीचा, कटोरा, ताकत, इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। तो इमारत का इमारतें, कटोरा कटोरे, बगीचा बगीचे, ताकत ताकतें, ठीक है।
अगला प्रश्न है बालक, मोटा, पत्नी, पति, पत्नी, इन शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। बालक का होगा बालिका, मोटा का मोटी, पति का पत्ता और पत्नी का पति। अगला प्रश्न है नदी, माता, पेड़, राजा, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तो नदी के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता और तटिनी, माता का माँ, जननी, अम्बा, पेड़ का विटप, तरु, वृक्ष, राजा, भूप, भूपति, नरेश और नृप। ठीक है बेटे। प्रश्न 9 है आपका, एक बूंद कविता की 8 पंक्ति लिखो। जो आपकी फर्स्ट चैप्टर की बुक है, कविता है, उसकी आपको शुरू की 8 पंक्तियां लिखनी है। तो ये प्रश्न भी आप अपने आप करेंगे। मेरा विद्यालय निबंध मैंने आपको करवाया था बेटा, आपको याद होगा। तो उसकी भी आपको 8 पंक्तियां लिखनी है, या आप उसे पूरा ही लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा ही लिख लेना और उसे लर्न करना है। तो प्रश्न आपको तीसरा, 7वां, 9वां और 10वां प्रश्न आपको अपने आप करने हैं। बाकी ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न, 6ठा प्रश्न और 7वां प्रश्न आपको अपनी बुक में ही करना है। बाकी प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 8, ठीक है, 9वां और 10वां, ये और ना तीसरा प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपको अपनी बुक में, नोटबुक में करने हैं। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा, 5वां और 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, बाकी जो बुक में फिल करने के 3 प्रश्न हैं, तीनों आप बुक में ही फिल करेंगे। ठीक है बेटे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।